प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज इस इतवार को हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का दिन है और हम इसको पवित्र रखते हुए प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें, जय जयकार करें। और आज आपके लिए और मेरे लिए आशीष का और अनुग्रह का और अद्भुत कार्यों का दिन हो। प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन सवेरे हम अपना दिन का शुरुआत प्रभु के वचन के साथ कर पा रहे हैं। यह प्रभु की करुणा है और प्रभु का वचन से बढ़कर कुछ और नहीं है। हम सीख सकते हैं या उस पर चल सकते हैं। प्रतिदिन प्रभु हमें वचन देता है। तो मैं बड़ी खुशी के साथ आज आपका स्वागत करता हूं। हम इस वचन के साथ आज प्रार्थना करेंगे और इस वचन से आशीष प्राप्त करेंगे। स्तोत्र संख्या 119 पद संख्या 117, जिसमें लिखा है, मुझे संभाल, मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं तेरी संहिता का मनन करता रहूंगा। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है प्यारे भाई बहनों। उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे संभाल और मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं तेरी संहिता का मनन करता रहूंगा। कितने हृदय की गहराई से ये प्रार्थना किया जा रहा है, वचन बोला जा रहा है। मुझे संभाल, मेरा उद्धार हो जाएगा। लिखते जाओ प्यारे भाई बहनों, आपकी डायरी में, आपके हृदय में। आपकी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, सिचुएशन जैसा भी क्यों ना हो, ये वचन आज आपके रक्षा करेगा। आपके जीवन में सब कुछ प्रॉपर तरीके में लेकर आएगा। मुझे संभाल, मेरा उद्धार हो जाएगा। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे संभाल, मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। मेरे पति का, बेटे का, बेटी का, पत्नी का, माता पिता, भाई बहन, सबका उद्धार हो जाएगा। विश्वास के साथ इस वचन को यूज करो। आगे क्या लिखा है, मैं तेरी संहिता का मनन करता रहूंगा। संहिता, आपको मैंने कहा स्तोत्र 119 में बार बार अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। संहिता हो, वचन हो, आज्ञा हो, वाणी हो, अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन सब कुछ एक ही है। शिक्षा हो, शिक्षा का इस्तेमाल किया कई जगह पर। संहिता, विधान, ये सब क्या है, एक ही चीज को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया है। वचन, वर्ड ऑफ गॉड, यस, ईश्वर का वचन, उसकी वाणी, उसका आज्ञाएं, हालेलुया, उनके आदेश, उनकी शिक्षा, उनका विधान, ये जो वचन है ना, ये सब सूचित करता है। हालेलुया। तो मैं तेरी संहिता का मनन करता रहूंगा। मुझे क्यों संभालना चाहिए, मुझे क्यों बचाना चाहिए? मैं जब बच जाऊंगा, मेरी रक्षा जब हो जाएगा, तो मैं क्या करूं? मैं तेरे वचन का, तेरी संहिता का, तेरी वाणी का, तेरा विधान का, तेरी शिक्षा का मनन करता रहूंगा। ये लिखा है करता रहूंगा। आप तो हिंदी समझते हैं। करता रहूंगा मतलब कंटिन्यूअस है जी। इन फ्यूचर ऑल्सो, मतलब भविष्य में भी मैं करता रहूंगा, मतलब ये करते ही रहेंगे, कभी फुल स्टॉप नहीं है। जीवन भर मैं करता रहूंगा, तेरे वचन का मनन करता रहूंगा। तो इसलिए मैंने कहा शुरुआत में, हम लोग कितने सौभाग्यशाली है। वी आर ब्लेस्ड। हम ब्लेस्ड है क्योंकि हमें प्रतिदिन, प्रत्येक दिन एक वचन को कम से कम पढ़ने का, उस पर मनन करने का मौका मिल रहा है, सवेरे और शाम को। प्यारे भाई बहनों, इसलिए मैं आजकल ना बाकी टॉपिक्स पर भी इतना प्रवचन नहीं देता है, देना तो चाहिए, मगर मैं इस चीज़ में इतना आनंद अनुभव करता हूं क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है ना, ये प्रभु का वचन है। इसमें फादर थॉमस का क्या है?
मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इसमें। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, उस पर जो पवित्र आत्मा मेरे को प्रेरणा देता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और बार बार इसको रिपीट करता हूँ बस। हालेलुया। और जब मैं रिपीट करूँगा और रिपीट करने वाले मेरे अंदर भी, सुनने वाला आपके अंदर भी वचन प्रवेश करेगा और वचन कार्य करेगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं हर सवेरे आपके सामने आने के लिए इच्छुक रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ, इसके लिए समय निकालने की कोशिश करता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं इतना बड़ा योग्य इंसान नहीं हूँ, पर प्रभु का वचन में बहुत कृपा है ना। वो शक्ति देता है, हिम्मत देता है, बल देता है, सांत्वना देता है, जीवन देता है, कृपा देता है, क्षमा करता है। वचन में क्या नहीं है प्यारे भाई, वचन में सब कुछ है। वचन ही ईश्वर है। तो इसलिए इसका मनन करते रहिएगा, स्तोत्र ग्रंथकार के साथ बोल बोलकर आज ये वचन आपका बनाइए। हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, मैं तेरी संहिता का मनन करता रहूंगा, मैं तेरे वचन के मनन करता रहूंगा, मैं तेरी वाणी का मनन करता रहूंगा। ये बोलते रहिए। मेरे परिवार में, मेरे भाई बहनों में, हम लोग सब प्रभु तेरा वचन का मनन करता रहूंगा। रात दिन मन में बार बार इस वचन को लेकर आना है। इसको बोलते मनन करना है, मन में उसको रखना है, सोच में अपने आप को रखना है वचन को, और उसका पालन करना भी है। सब बोले हालेलुया। सो मुझे संभाल, मेरा उद्धार हो जाएगा। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे संभाल, मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल में ये वचन का हमें बहुत ज़रूरत है। चाहे आपके कर्ज हो, बीमारियां हो, नौकरी की हालत हो, पाप की अवस्था हो। पाप के हालात ऐसी चीज़ हैं, कभी कभार ना हम लोग सोचते हैं अरे बाहर से देखने में सब ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे जिंदगी बर्बाद हो रहा है। व्यभिचार का पाप बहुत बढ़ रहा है, मतलब शरीर की वासनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसको ये समझा जा रहा है कि कोई बात नहीं, हर कोई करता है। शादी होने के बावजूद भी लोग पति और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता बनाता है और शारीरिक संबंध बनाता है। बहुत सारे ऐसे बुराइयां बढ़ रहा है। शादी से पहले भी ये आम बात हो रखा है। ये सब क्या है देखेंगे, ऐसा फीलिंग है, अरे इसमें क्या रहता है, हर कोई करता है। इतना इजी लेता है, इसको कोई पाप ही नहीं समझता, पर पाप तो पाप ही है। प्रभु साफ कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। पहला कुरिन्थी उसका 3:16, 3:17 हम पढ़ते हैं, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। साफ लिखा है, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग है। माने आप और मैं ईश्वर का मंदिर है। अगर आप इसे नष्ट करेगा, ईश्वर आपको नष्ट करेगा। तो इसको सीरियसनेस समझ लीजिए। ऐसे पापों में और ऐसे बुराइयों से गुजरने वाला ये वचन का यूज कर प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे संभाल, मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि मैं इस चीज़ का इसलिए बताया या बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना लगता है कोई नहीं करता है, या लगता है ऐसे कोई बुराई है ही नहीं, लेकिन है, चलता है हमारे बीच में, विश्वासियों के बीच में भी चलता है। इसलिए इस चीज़ को फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। मास्टरबेशन करना, पोर्नोग्राफी देखना, गंदे साइट में जाना, गलत चीज़ें देखना, गलत तरीके से दूसरों को देखना, ये सब क्या है, बुरे ख्याल रखना मन में, ये सब बुराई ही है, बुरी आदत ही है। सबसे पहले इसको बुराई है करके समझो। पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी के बीच में ये सब अलाउड है, ये सब ओके हैं, मगर इसके अलावा, इससे पहले या इसके बाद ये सब करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। मेरा मतलब
जो सोशल मीडिया में जाकर या इंटरनेट में जाके आप लोग जो गलत देखते हैं वो पारिवारिक जीवन में भी गलत ही गलत है। मेरा मतलब शारीरिक रिश्ते के बारे में बता रहा था, साफ बता रहा हूँ। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ भी हो आपके हालात, बीमारियों के बारे में अक्सर बोलता है, ये पाप के बारे में भी बोलना बहुत ज़रूरी है। वो एक ऐसा पाप है जिसके बारे में हम बोलता ही नहीं है, इसलिए मैं आज इतना खुलकर आपको बोला है, याद रखिएगा। देखो आप ऐसे सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए क्या है, बार बार बुराइयों में फंस जाता है। सो प्यारे भाई और बहनों, सिचुएशन कुछ भी हो, जैसा भी हो, इसलिए मैंने कहा आज ये वचन बोलकर देखो, प्रभु मुझे संभाल और मेरा उद्धार हो जाएगा। बार बार बोलते जाए। स्तोत्र 119 117, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मुझे संभाल, मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं तेरी संहिता का मनन करता रहूंगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें। अपने बीमारियों को, क्लेशों को, कर्जों को, कष्टों को, कमजोरियों को सब प्रभु के हाथों में समर्पित कर। आर्थिक समस्याओं को दे, कोर्ट कचहरी के मामला को दे, घर के सिचुएशन को दे, झगड़ा लड़ाई को दे। प्रभु को बोल, प्रभु मुझे संभाल, मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं बचाया जाऊंगा, मुझे संभाल प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। तेरा वचन में इतनी ताकत है प्रभु, मैं तेरा वचन का मनन करता रहूंगा। वचन का मनन करते रहो प्यारे भाई और बहनों, अपने आप प्रभु आपको संभालेगा। आप हर विपत्ति से, हर बुराई से दूर रहेगा। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहा है, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक एक को संभाल लीजिए प्रभु। इनके सिचुएशन से इनको बचाइए, आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। बीमारियों से, कर्जों से, संकट मुसीबत से आज इनकी रक्षा हो जाए और जीवन भर तेरे वचन पर मनन करते हुए जीने की कृपा भी प्रदान कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अधिभौत नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। इस वचन के द्वारा आशीर्वाद रिसीव करते जाइए। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फंसी जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में ठीक 5:30 बजे हम मिलेंगे। तब तक के लिए वचन बोलते रहिए, दोहराते रहिए, रिपीट करते जाए, टाइप करते जाए, और इसको दूसरों तक पहुंचाना, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।